गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनको अगर हम पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जब भी आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिसोसिएट घोलोगे, ठीक है, डिसॉल्व करोगे, तो वो क्या होगा? अपने आयंस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ने NaCl का एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अपन ने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, जैसे कि CH3COONA टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको पढ़ना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। जैसे कि इससे पहले आप बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, हमारे पास कोई AB टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। क्या है? AB है आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली ये ब्रेक होगा किस फॉर्म में? A++ B- में। अब हम मान के चलते हैं कि किसी t टाइम 0 पर, किसी t टाइम 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी कितनी रही होगी? 0 0, जो भी इसके आयंस है, ठीक है। और किसी t टाइम अगर अपन इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, अगर ये C अल्फा और C अल्फा बन गया है तो AB की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी आपके पास? C माइनस C अल्फा बची होगी, ठीक है। चलो कांस्टेंट बनाते हैं। KI हम नॉर्मली जो K लिखते थे, क्या लिखते थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास प्रोडक्ट है A+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन A+ हमने कितनी बनाई है इक्विलिब्रियम पर? C अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन B- कितनी बनाई है? C अल्फा डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन AB की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C- C अल्फा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखो KI क्या बनेगा? KI ओके, क्या लिखा अपन ने? क्या एक्सप्रेशन? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C- C अल्फा। ओके, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो KI क्या बनेगा अपने पास? C² अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास अंदर? 1 - अल्फा बचेगा। सिंपल सी बात है। देखो अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपका C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। तो KI का एक्सप्रेशन क्या बन गया? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा फॉर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ केस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखो KI क्या बनाया? KI है हमारे पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अगर मान लो कि अल्फा आपका बहुत छोटा है 1 से, इफ़ अल्फा इज लेस देन 1, देन हम क्या करेंगे? अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, अल्फा इज नेग्लिजिबल। अगर अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये जो वैल्यू है 1 - अल्फा वाली, ठीक है, 1 - अल्फा वाली वैल्यू क्या आएगी? अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ही आएगी तो KI का एक्सप्रेशन क्या बना? KI = C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। KI क्या बनेगा? C अल्फा स्क्वायर। अब मान लो यहाँ से हमको अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे? KI डिवाइडेड बाय C = अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा = KI/C का √, ये बन जाएगा आपका अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला। ओके, सेकेंड केस ले लेते हैं। सेकेंड केस ये मान लो हो गया आपके पास, अल्फा नेग्लिजिबल हम नहीं कर सकते, अल्फा आपका बहुत छोटा नहीं है 1 से। इस केस में अपन क्या बोलेंगे? इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल देन
के आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, के आई अपने पास जो होता है वही होगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से अल्फा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ each species when weak acid is 0.1 मोलर। ओके, के आई दे रखा है अपन को, फर्स्ट के आई दे रखा है 10⁻⁻5, सेकेंड के आई दे रखा है आपको 10⁻⁻2। ठीक है, कोई 0.1 मोलर का वीक एसिड है, आपको एक एक स्पीसी वीक एसिड में से ब्रेक करके जो भी आप स्पीसी बनाओगे उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन उठाएंगे कोई भी वीक एसिड ले लो, वीक एसिड वट एवर, जैसे कि मैंने मान लो HA टाइप का कोई वीक एसिड लिया, HA टाइप का कोई वीक एसिड है तो ये ब्रेक किस तरीके से होगा, ये ब्रेक होगा आपका H+ और A- में। ठीक है, एज सिमिलर अगर अपने पास T टाइम 0 पर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपनी क्या है, C है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0 0। अगर किसी T इक्विलिब्रियम पर ये कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा बन रही है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी बनेगी, C माइनस C अल्फा। हम के आई का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके थे, क्या लिखा था हमने, के आई इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब देखो हम क्या करेंगे, कभी भी आपको अल्फा निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, पहले केस में अल्फा को नेग्लेक्ट मान के चलो। अगर अल्फा नेग्लेक्ट नहीं हो सकता होगा तो हमको वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं जैसे कि हमारे पास के आई हमको दे रखा है, फर्स्ट अपन उठाते हैं के आई कितना है हमारे पास 10⁻⁻5। ठीक है, अब अगर हम मान के चल रहे हैं जस्ट सपोज अल्फा इज नेग्लिजिबल। ठीक है, सपोज हमने किया कि अल्फा क्या है, नेग्लिजिबल है। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो के आई का एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा था, के आई इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगर के आई इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर लिखा था तो अल्फा इक्वल्स टू क्या बनाया था हमने, के आई डिवाइडेड बाय C का अंडर रूट। ठीक है, तो अल्फा निकालो यहाँ से, के आई हमको दे रखा है 10⁻⁻5, कॉन्सेंट्रेशन देखो कितनी थी, कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे पास 0.1 मोलर। ओके, ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड इसका अंडर रूट। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 का अंडर रूट। अब ये -1 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये -1 अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+1 बनाएगा अंडर रूट। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 10⁻⁻4। अगर रूट 10⁻⁻4 को हम सॉल्व करते हैं तो अल्फा क्या बनेगा अपने पास 10⁻⁻2। अगर 10⁻⁻2 को सॉल्व किया तो अल्फा कितना बना अपने पास 0.01। ठीक है, ये तो बना अल्फा की वैल्यू। अगर अपन परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो अल्फा कितना बनेगा, इंटू 100 कर दो इसको, तो अल्फा हो गया हमारे पास 1%। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या करना है हमको, अगर अल्फा 5% से कम आ रहा है, ठीक है, लेस देन 5%, तो हम क्या करेंगे, हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा अपना 5% 6% से ज़्यादा आ गया है तो हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, फॉर्मूला के आई का जो होता है एक्चुअल में वही यूज़ करेंगे। ये हमने नेग्लेक्ट करके सही काम किया क्योंकि हमारा अल्फा 1% ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पर के आई आपको दे रखा है 10⁻⁻2। ठीक है, अगेन मैंने क्या कहा, पहला काम तो हम क्या करेंगे, अल्फा को नेग्लेक्ट करके सॉल्व करने का ही काम करेंगे। ठीक है, तो अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं हम के आई डिवाइडेड बाय सी का अंडर रूट। ठीक है, वैल्यूज रखें, के आई दे रखा है हमको कितना 10⁻⁻2, कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 0.1 मोलर।
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी अपने पास 0.1 मोलर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट के अंदर 10⁻⁻², इसको मैं 10⁻⁻1 लिख सकती हूँ एज यूजुअल। ठीक है, अल्फा कितना बनेगा अपना, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² इंटू 10⁻1, तो अल्फा को लिख सकती हूँ मैं अंडर रूट के अंदर 10⁻⁻1। ठीक है, अब 10⁻⁻1 को और हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 को लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो रूट 1 का रूट तो 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, √10। ठीक है, और √10 की वैल्यू कितनी होती है, √10 होता है हमारे पास 3.14। ठीक है, √10 कितना होता है 3.14, तो अल्फा कितना आएगा अपने पास 1 डिवाइडेड बाय 3.14। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी कुछ 0.35। ठीक है, तो अल्फा कितना आया है 0.35 इंटू 100 अगर हम कर देंगे तो अल्फा कितना बनेगा 35%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने नेग्लेक्ट करने का काम किया है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अल्फा आपने क्या निकाला 35% निकाला। मैंने क्या कहा कि अल्फा अगर 5% या उससे कम आ रहा है तो ही तुम नेग्लेक्ट करना, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। हमको अल्फा निकालने के लिए पूरा के आई का एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका मतलब ये गलत काम हो गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, के आई हमारे नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखो वापस आ जाते हैं, के आई कितना है हमारे पास 10⁻⁻²। ठीक है, देखो अपन ने के आई का लिखा था, के आई इक्वल्स टू C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ये लिखा था हमने। के आई कितना है हमारे पास, के आई है 10⁻⁻², सी था कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.1 मोलर इंटू α² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। अब देखो ये 0.1 को मैं 10⁻⁻² के डिवाइड में लिख सकती हूँ, तो 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 0.1 इक्वल्स टू α² अपॉन 1 - अल्फा। ठीक है, अब ये 10⁻, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 10⁻⁻² 10⁻⁻1 इक्वल्स टू α² अपॉन 1 - अल्फा, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको। अब ये -1 ऊपर जाएगा तो किस में बनेगा, +1 में बनेगा, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 10⁻⁻1 इक्वल्स टू α² अपॉन 1 - अल्फा। अब देखो ये जो 10⁻⁻1 जो वैल्यू निकल के आई है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 1/10 इक्वल्स